कि मंदिर विसर्ज स्थान है इस बिहार की धरती पे जहां बलि नहीं पड़ती। अब वास्तव में बलि नहीं पड़नी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है प्यारे। किसी शास्त्र में बलि नहीं लिखा है। जो भी बलि देते हैं केवल अपने मतलब के लिए देते हैं। और जो बलि देता है, अभिमान करता है, उसको एक दिन बकरे का सर लगता है कि मैं बकरी करत है। आते हैं पॉइंट पर। मैं बकरी करत है, ताको करत है हलाल, जो नर बकरी खात है, ताको कौन हलाल। ध्यान देना, बकरी क्या खाती है? पत्ते, हरी सब्जी, वनस्पतियां, जड़ी बूटियां, और उसकी बलि दे देते। अच्छा, घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा से पावर हाउस मशीनें बनाई जाती, बहुत ताकतवर होता है घोड़ा। तो घोड़ा क्या खाता है? चने और गुड़। और हाथी और बलवान होता है, तो हाथी क्या खाता है? किसी का जब बल आजमाना पड़ता है ना मशीनों की, तो हाथी द्वारा आजमाते हैं। तो हाथी क्या खाता है? केवल और केवल पत्ते, भोजन। पहले के राजे रजवार घोड़े हाथी रखते थे, अभी भी लोग रखते हैं मगर बहुत कम, क्योंकि उनका भोजन बहुत है, सबके अंदर सामर्थ्य नहीं होता रखने का। तो प्यारे, हाथी से पावरफुल कौन है? तो ध्यान से सुनना, यदि अपने आप को पावरफुल बनाना है तो चने गुड़ खाना सवेरे शुरू कर दो। डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जिसे कमजोरी है, बहुत लोग कहते हैं दीदी आप कथा करते हो, सफर करते हो, क्या भोजन करते हो? सच बताएं, हम लोग का तो दाल रोटी खाओ हरि का गुण गाओ वाला हाल है। 2 रोटी मिल जाए काफी है। ध्यान देना, बकरे के बलि देने से, मांस खाने से ताकत नहीं आती प्यारे। जो बकरे के अंदर मांस है वही मेरे अंदर भी, जैसा रक्त उसके अंदर है वैसा रक्त मेरे अंदर। यदि एक माँ अपने बच्चे को नहीं मार सकती तो जो जगत जननी जगदम्बा है वो कैसे बच्चे को मार सकती है? और भगवती नवरात्रि चल रही है अभी, हम सब माँ भगवती के बच्चे हैं, सब माता रानी के भक्त के। तो माँ कैसे बलि ले सकती है? लोग अपने स्वार्थ के लिए, अपने स्वाद के लिए बलि देते हैं। ध्यान देना, जो बलि देकर के मांस खाते हैं उनकी क्या दुर्गति होती है? मांस मदिरा जो करे आहारा, मांस मदिरा जो करे आहारा, 64,000 वर्ष गिद्ध अवतारा। जो व्यक्ति मांस और मदिरा को ग्रहण करता है वो मरने के बाद 60,000 वर्ष गिद्ध बनता है, और फिर वो व्यक्ति को नोच नोच के खाता है। इसलिए जीवन में फल खाओ, ड्राई फ्रूट खाओ, भोजन वनस्पतियों को ग्रहण करो, मांस मदिरा ग्रहण मत करो। इसलिए जो पत्ते को खाती है उस बकरी को काट देते हो प्यारे, और जो बकरी को काट देता है उसे ईश्वर कैसे काटते होंगे? श्रीमद् भागवत महापुराण में प्यारे, भागवत जी को आप पढ़िए, उसमें 28 नरकों का वर्णन है। 28 नरकों का, सब बताते भी नहीं है, ये गूढ़ बातें मैं आपको बता रही हूँ। मैं भैया कथा गारंटी के साथ करती हूँ। जैसे सोना नहीं कहते हॉलमार्क 916, भाई हॉलमार्क सोना की गारंटी है 92, मगर हमारी कथा का 100 नहीं 102% गारंटी है प्यारे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये गुरु कृपा, ये राम कृपा है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। माता पिता का आशीर्वाद है। इसलिए प्यारे शुद्ध भोजन करो। अच्छा, लोग कहते हैं अरे नहीं नहीं आई डोंट केयर, हमें फर्क नहीं पड़ता, मैं खाता हूं, मेरे मन को भाया। ध्यान से सुनना, जैसा खाए अन्न वैसा हो। बोलिए, दूसरी बार कथा हो रही सोनवर्षा में, इतना तो प्रैक्टिस हो ही गया होगा कि जया जी की वाणी क्या है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, और जैसी पिए पानी वैसे बोले बानी। अब भैया हम लोग भोजन करके ना इतना कथा करके बैठते हैं, और इतना ही नहीं, जब यहाँ से मनोज जी के यहाँ जाते हैं ना वहां भी लोग पहुंच जाते हैं। हम वहां भी 4 घंटा बैठते हैं, यहाँ भी 4 घंटा बैठते हैं। रात्रि में मैं 4-6 घंटे सोती हूँ। फिर ठाकुर जी हमारे, इनकी सेवा हो जाती है। फिर परिवार का भी थोड़ा खोज खबर लेना पड़ता, हम भी घर परिवार से, तो हम सबको टाइम देते हैं। तो लोग कहते हैं कवर कैसे करते हो? तो ध्यान देना,
जैसा खाए अन्न वैसा हो मन। अन्न से हमें शक्ति मिलती है, पानी से हमें शक्ति मिलती है, मगर जो मदिरा पान करते हैं वो अच्छे से बोल भी नहीं पाते, रातों रात ताजमहल खरीदने की बात करते और सवेरे एक माचिस की तिल्ली की भी हैसियत नहीं होती है। और इतना ही नहीं, पी लेंगे और भैया जब बोली बोलेंगे तो उनके बोली में गोली चलेगी और क्या कहेंगे। मैं उनको कहना चाहती हूँ, ध्यान देना, मैना वालों को नहीं, ये साउंड लगा, मैं दूसरे गांव वालों को बोल रही हूँ, यदि मेरी आवाज पहुंच रही है। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जो रात को पी सुबह को उतर जाएगी। मेरे मोहन से मेरे राघव से ऐसी लगन तू लगा, तेरी उम्र नशे से गुजर जाएगी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की प्यारे, यदि पीना है तो राम नाम का पियो, मदिरा को मत पियो। कि पत्नी के अंग में साड़ी हो ना हो, चूड़ी हो ना हो, महुआ है अंगूरी, जिसको पीना बिल्कुल नहीं जरूरी। तो भैया जाम मत पियो। क्या पीना है? यदि पीना ही है तो अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जय हो क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। अमृत है हरि नाम जगत में, इस संसार से भव से पार होना है प्यारे, तो भगवान नाम संकीर्तन करो, यही अमृत है, यही ईश्वर तक पहुंचा सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। जिस प्रकार गंगा पार करने के लिए नौका की आवश्यकता पड़ती है, बिना नाव, बिना पुल के, बिना गाड़ी के, बिना किराए के हम नहीं जा सकते, तो यदि जीवन में भव से पार समुद्र सागर को पार करना है तो भगवान नाम की नौका को जपना है। ये राम नाम जो है ना, ये नौका है। मीरा ने बड़ा सुंदर भाव में गाया। लोग कहते हैं पैसे से हीरा मोती सोना चांदी कमा के बनाते हैं, सोने के पीछे भागोगे तो चोर पीछे आएंगे, यदि सोना पहनोगे तो चोर पीछे आएंगे, और कंठी माला रुद्राक्ष पहनोगे तो भगवान पीछे आएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और हमारी मीरा ने बड़ा सुंदर भजन को गाया, संसार को बताया कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्याला, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जय हो भाव से। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवाने सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा
रह जाएगा। जय हो। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। सुंदर काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती सब बिखरा गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। राधे भाव से जय हो। जय हो श्री राम राधे। क्यों करता तू मेरा तेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा तेरा, ये तो तेरा मकान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जय हो। झूठे जग में फंसा हुआ है वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगा चला चले। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगा चला चले। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। जिसने यह मोती लूटे आखिर माला माल हुए। जिसने यह मोती लूटे वह तो माला माल हुए। जय हो। दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। धन दौलत के बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोने चांदी वाले सुन लो बात सुनाओ खरी खरी। सोने चांदी वाले सुन लो बात सुनाओ खरी खरी। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा शोर मचाओ गली गली। वृंदावन में हरि लाल की जय हो। 2 दिन की यह सुंदर काया अंत में होगी चला चली। सोने चांदी वाले सुन लो बात सुनाऊं खरी खरी। ध्यान देना, जीवन बड़ा अनमोल है प्यारे। आइए, आपने शिव पार्वती के विवाह प्रसंग को श्रवण कर रहे थे।
इसलिए मैं कहती हूँ कि जीवन में हरि नाम संकीर्तन, शुद्ध भोजन, शुद्ध विचार, शुद्ध आहार तो शुद्ध व्यवहार, इसलिए बलि प्रथा को बंद करके और मांस मदिरा का त्याग करके अपने जीवन को यदि धन्य बनाना है, भव से पार होना है, भगवत प्राप्ति करके यदि ईश्वर को प्राप्त करना है प्यारे, तो पहले अपना वातावरण शुद्ध करो, अपने विचार शुद्ध करो, अपने शरीर शुद्ध करो। तो ध्यान देना, ये शरीर शुद्ध कैसे होता है? जब हम स्नान करते हैं ना तो शरीर शुद्ध होता है ना। तो कहते हैं 3 चीज जीवन में बड़ी बहुमूल्य है। क्या क्या? एक तो शरीर, स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, दान करने से धन शुद्ध होता है, और भजन करने से मन शुद्ध होता है। इसलिए जीवन में यदि अपने तन मन धन को, विचार को अच्छा बनाना है तो पहले अपने भोजन को अच्छा बनाइए। इसलिए बलि प्रथा बंद होकर के शुद्ध भोजन करें। आइए हम विवाह की ओर चलते। जिस प्रसंग में, जिस कथा में हम थे, आपने बड़ा सुंदर शिव पार्वती की विवाह प्रसंग को श्रवण कर रहे थे। जस दुल्हा तस बनी बराता। ध्यान देना, अपने बेटे का विवाह अटेंड करते हो, डीजे में पता नहीं कौन कौन गाने में डांस करते हो। आज चलिए भगवान शिव के विवाह उत्सव को मनाते हैं। अच्छा भैया, कौन कौन बराती चलेगा? हाथ उठाओ। शंकर जी की बराती कौन जाएगा? सभी जाएंगे। अच्छा, पीछे वाले नहीं उठा रहे, कोई बात नहीं, आप घर आती हैं। हम लोग आ रहे हैं बारात लेके, हम लोग अयोध्या वाले हैं। बारात लेके आएंगे, दहेज लेंगे, तिलक लेंगे, और तिलक में क्या क्या मिलेगा? सोफा, एसी। हमारे आजाद भैया, हमारे मिथिलेश जी महाराज कह रहे हैं, जया जी पार्वती की विदाई में सब कुछ हम देंगे। हमने कहा अच्छा ठीक है भाई, ये परंपरा है ना, बिटिया की शादी होती है तो तिलक दहेज देते हैं। अच्छा, लाइव भी चल रहा है, कहीं कोई FIR ना कर दे कि तिलक मांग रहे हैं। चलो भैया, तिलक की तो परंपरा है ना, बिना मांगे भी मिल जाता है, मगर चलो थोड़ा सा तिलक हम ले लेते हैं, ज्यादा नहीं लेंगे। प्यारे, जस दुल्हा तस बनी बराता। भगवान शंकर जी का सुंदर श्रृंगार करते हैं। कौन करते हैं? नंदी भगवान। कैसे करते हैं? कहते हैं जब लड़के का विवाह होता है तो शेरवानी आता है, परंतु यहाँ भगवान शंकर जी को क्या कहते हैं? शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट यही मोर सवारा। भगवान को मुकुट की जगह जटाओं का मुकुट बनाया। कुंडल कंकन पहिने ब्याला, तन विभूति पटके हरि छाला। कानों में कुंडल नहीं पहना, बिच्छू के कुंडल पहने, गले में चैन नहीं पहना, सर्फों का हार पहनते हैं, और महादेव शेरवानी कोट पैंट नहीं पहनते, विभूति लगाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। अच्छा, तो कहते हैं डायमंड लगाते हैं लड़के के सर के मुकुट में। यहाँ पर भगवान शंकर जी ने क्या लगाया? शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीन उपवीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर शिर माला, आसी विशेष शिव धाम कृपाला। भगवान के मुकुट में चंद्रमा सुशोभित है, और जटाओं के बीच में गंगा विराजमान है, और भगवान के 3 नेत्र सुशोभित हो रहे हैं। और भैया, लड़के को कटारी देते हैं। आज भगवान शंकर जी ने कटारी नहीं लिया, भगवान शंकर जी ने त्रिशूल धारण किया, कहा कि कर त्रिशूल और डमरू विराजा, चले बसही चढ़ बाजही बाजा। आज भगवान ने त्रिशूल धारण किया और 4 व्हीलर में नहीं बैठे, भगवान ने बसहा बैल नंदी बाबा में विराजमान होते हैं। देख शिव सुर त्रिय मुस्काही, अब बरलायक दुल्हन जगनाही। जब भगवान के इस सुंदर श्रृंगार का दर्शन करते हैं प्यारे, तो कहते हैं इस संसार में शंकर जी के दुल्हा जैसा इस संसार में दुल्हन नहीं है। तो कैसी बारात है प्यारे? जस दुल्हा तस बनी बराता। किस प्रकार बारात है भैया? मत पूछो। को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू, अब विपुल नयन को नयन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अत तन खीना। कैसे हैं बाराती? आजकल बाराती जाती, भैया फलाने की शादी है, थोड़ा पार्लर चले जाओ, शेरवानी लाओ, शॉपिंग कर लो, मॉल चले जाओ। मगर प्यारे, आज भगवान शंकर जी ने कहा नंदी जाकर के संसार में भूत और प्रेतों को निमंत्रण देके आओ। ध्यान देना, हमारे यहाँ जब लड़का को मेहंदी लगती है ना, तो कहते हैं भैया लड़का को बाहर मत निकालना, मेहंदी लग गई है, नजर लग जाएगी भूत प्रेत की, हवा लग जाएगी। और भगवान शंकर जी कहते हैं कि जिसे कोई नहीं पूछता उसे महादेव पूछते हैं।
सबकी बराती तो सब जाते हैं, मगर भूत प्रेत किसकी बराती जाए? भगवान शंकर जी ने चावल रंग के दिया और बोले जाओ सबदारा भोज दे करके आ जाओ, सबदारा निमंत्रण दे के आओ। नंदी बाबा गए शमशान में, सारे भूत प्रेत दौड़े, बोले आप यहाँ क्यों आए हो बताओ? बोले निमंत्रण देने। बोले आज तक हमको किसी ने नहीं पूछा, सब तहवीज पहनते हैं, घोड़े की नाल पहनते हैं और टीका लगाते हैं, पूजन कराते हैं, कोई नहीं बुलाता। आज ऐसा पहला जगत में तीनों लोग 14 भुवन में हुआ है जहाँ भूत प्रेत की बारात को निमंत्रण मिला है। हे नंदी किसने बुलाया है? भगवान शंकर जी के गण नंदी कहते हैं महादेव ने बुलाया है। ध्यान देना, जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोलेनाथ वो अनाथ कैसे होई, भोला चाहे नहीं है दिन ता रात कैसे होई। यदि शंकर जी की कृपा पानी है, वास्तव में बड़ा सुंदर श्रृंगार विवाह का है। आइए आनंद लेते हैं। और इतनी ही नहीं होती, ध्यान देना, जाकी रक्षा शिव करे मार न सकता कोई, आग की नदिया से बचे बाल न बांका होए। इतना ही नहीं, अकाल मृत्यु में वो मरे जो कार्य करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। बोला शंकर भगवान की जय। साधे चले रचाने शंकर, जय हो भाव से। साधे चले रचाने शंकर, भूत बजाए था शोर हुआ भीम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। शोर हुआ भीम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। साधे चले रचाने शंकर, भूत बजाए था शोर हुआ भीम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। शोर हुआ भीम की नगरी में, दुल्हा है कंगाल। बोले शंकर भगवान की जय हो। तो जब भूत प्रेत की बाराती आई, अभी बाराती आ रही, बारात जाएगी। अब बारात के विवाह में देखिए, सफर में बिस्लरी पानी पीने के लिए बाबा ने 100 रुपया चढ़ाया। जय हो, धन्यवाद हो। विवाह में भी 100 रुपया तिलक मिला। ध्यान देना। आती आइए चलिए, तो प्रेम और भाव है, कथा की ओर चलते हैं। बाराती कैसी है? हम बाराती जाते हैं तो पूरा फिट फाट, जिंदगी फुटफाट, फिर भी हम फिट फाट। तो प्यारे, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। किसी के एक मुख है तो किसी का मुख ही नहीं है, किसी के अनेक मुख है तो किसी के 2-4 मुख हैं। अब भूत प्रेत तो ऐसे होते हैं, किसी के पैर है तो हाथ नहीं, हाथ है तो पैर नहीं, सर है तो धर नहीं, धर है तो सर नहीं, कोई दुबला है तो कोई मोटा है। और इस प्रकार से किसी के कई नेत्र हैं, किसी के नेत्र ही नहीं है। तो इसलिए प्यारे, इस प्रकार से रिष्ट पुष्ट बराती भूत प्रेतों के लिए की भगवान शंकर जी चलते हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगर जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिचास जोगनी विकट रूप रजनी चरा। सभी भूत प्रेत पिचासनी को भगवान शिव जी लेकर के नंदी के पीछे चले बराती। इधर ब्रह्मा जी चले ब्रह्मलोक से बरातियों को लेके, इधर विष्णु जी चले अपनी बराती लेके, इधर इंद्र देव चलते हैं। प्यारे, सब भगवान शिव के विवाह में बराती बन के चलते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। और जैसे विवाह करने के लिए चले, बाप रे बाप, बारात जब चली, अब जिस बिटिया के पिता के घर में बाराती आए, सीधे साधे आते हैं तो बेचारा बेटी का बाप 20 साल की कमाई खिलाने में, एक बारात सजाने में लगा देता है। तो प्यारे, विचार करो, जिसके यहाँ भूते प्रेत आ जाएं, एक लड्डू नहीं खाते थे, टोकरी टोकरी भर के लड्डू जय सिया राम कर देते थे। और क्या कहते हैं, आपके बिहारी खोरठा में एक भजन है, आचार्य जी, बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप, अरे बाप रे बाप,
दखनी न ऐसन जय हो हर हर महादेव। अरे बाप रे बाप घर में परछाई के जाए दुल्हा, परछाई के जाए दुल्हा जिया झलका। अरे बाप रे बाप घर में लटकल बाटे सब। अरे बाप रे बाप घर में लटकल बाटे सब। परछाई के जाए दुल्हा, परछाई के जाए दुल्हा जिया झलका। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप घर में लटकल बाटे सब। अरे बाप रे बाप घर में लटकल बाटे सब। अरे बाप रे बाप घर में लटकल बाटे सब। जय हो जटा जुट लमहरवा धुरिया बहारे। भोला के बसहा गजब आँख मारे। भोला के बसहा गजब आँख मारे। जटा जुट लमहरवा धुरिया बहारे। भोला के बसहा गजब आँख मारे। भोला के बसहा गजब आँख मारे। गौरा पर देख महीना, गौरा पर देख महीना करेली बिना। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप घर में लटकल बाटे सब। अरे बाप रे बाप घर में लटकल बाटे सब। परछाई के जाए दुल्हा, परछाई के जाए दुल्हा जिया झलका। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप घर में लटकल बाटे सब। अरे बाप रे बाप घर में लटकल बाटे सब। अरे बाप रे बाप घर में लटकल बाटे सब। अरे बाप रे बाप घर में लटकल बाटे सब। अरे बाप रे घर में लटकल बाटे सब। बोले शंकर भगवान की जय। अरे बाप रे बाप, कैसन कैसन भूत प्रेत, कैसन कैसन सांप। अरे बाप रे बाप प्यारे, इतनी विकट बारात चली कि बारात के लिए जब समाज वालों ने राजा हिमांचल राज पर्वत के यहाँ जब बारात पहुंची कैलाश पर्वत से, तो सारे बच्चे डरने लगे। क्या कहते हैं? कहते हैं देखें जो उमा विवाह घर घर बात अस लड़कें कहीं। जो जियत रही हैं बारात देखी है पुण्य बढ़ते ही कर सही। वो बड़े भाग्यशाली होंगे जो महादेव की बारात देखेंगे। पर सारे बच्चे लड़का लोग भागने लग गए भैया भूत प्रेतों को देख के। मगर जब बारात चली है, जैसे मेन गेट में एंट्री कराई अन्नपूर्णा के भंडार में, जैसे अन्नपूर्णा का जब माँ भगवती का मंडप विवाह का बनाया गया पार्वती मैया का, आहा ध्यान देना, आप राम विवाह भी सुनेंगे। राम जी का विवाह हुआ तो पहले भोजन कराया गया तब विवाह हुआ। मगर राम जी के विवाह में पहले विवाह कराया गया तब भोजन किया गया। मगर शंकर जी के विवाह में पहले भोजन कराया गया तब विवाह किया गया। भूत प्रेत है, बात तो मानेंगे नहीं, पहले इनको खिला दो। अच्छा, अब जब दुल्हा सरकार चले बसहा बैल में बैठ के, पहले कौन एंट्री किया? इंद्रदेव। तो सबने कहा दुल्हा बड़ा सुंदर है। तो इंद्रदेव ने कहा मैं दुल्हा नहीं हूँ, दुल्हा पीछे है, मैं तो आरो लगाने वाला, उनके घर में पानी भरने वाला हूँ कैलाश पर्वत में। सब सखियों ने पार्वती जी की कही, सारे हिमांचल राज पर्वत के समाज वाले लोगों ने कहा बाप रे, जिसके यहाँ पानी भरने वाला इतना सुंदर है, दुल्हा कितना सुंदर होगा। इंद्र जी गए, आए ब्रह्मा जी भी दिव्य सुंदर हैं, चार मुख वाले जो वेद पढ़ते। ब्रह्मा जी जब चले तो बोले दुल्हा सरकार की जय हो, क्या यही दुल्हा है? अब गांव वाले क्या जाने, इतनी सुंदर बारात। ब्रह्मा जी कहते क्षमा करना, दुल्हा सरकार पीछे हैं, मैं तो उनके यहाँ डायरी मेंटेन करता हूँ, सामान आता है तो मैं लिखता पढ़ता हूँ। जब ब्रह्मा जी का काम यही है। सबने कहा बाप रे, जिसके यहाँ डायरी मेंटेन करने वाला ऐसा है, दुल्हा कितना सुंदर होगा। अब भगवान विष्णु जी बढ़े, अब विष्णु जी तो अद्भुत सुंदर है। बोले बस दुल्हा सरकार यही है। बोले नहीं,
मैं दुल्हा सरकार नहीं हूँ, दुल्हा सरकार पीछे। बोले आप कौन है? बोले मैं खाना पीना भोजन पानी भरण पोषण उनके घर में जितने कार्य करता है ना, तो सब देखभाल मैं ही करता हूँ। अच्छा, भगवान विष्णु का काम है भरण पोषण करना, पालन करना। सबने कहा जिसके यहाँ देखभाल करने वाला इतना सुंदर हो तो दुल्हा कितना सुंदर हो। तो सूर्य भगवान आए, अब सूर्य का तेज, तो बोले सूर्य भगवान बोले बस 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 दुल्हा यही है, इतना सुंदर है। अब सूर्य में बहुत तेज है। सूर्य जी कहते नहीं नहीं मैं नहीं हूँ, मैं तो मैकेनिक हूँ। बोले कैसे? बोले कैलाश पर्वत में मैं लाइट का काम करता हूँ। सही बात है, संसार को प्रकाश तो सूर्य देते हैं। बोलो सूर्यदेव भगवान की, बोलो छठी मैया की। बहुत सुंदर छठ पर्व चल रहा है ना, कल सूर्य भगवान को जल पड़ेगा। सूर्यदेव ने कहा मैं तो लाइट बल्ब लगाता हूँ, संसार को प्रकाश देने वाले प्यारे सूर्यदेव। बोले जिसके यहाँ लाइट लगाने वाला, पानी भरने वाला, डायरी मेंटेन करने वाला सुंदर, वो दुल्हा कितना सुंदर हो। अरे भैया सुनो तो, बात अभी अधूरी है, ये तो टेलर है, फिल्म बाकी है। इतना ही नहीं हुआ, जैसे भगवान शंकर जी के स्वरूप को देखे दुल्हा सरकार आगे बढ़े। बसहा बैल है ना पंडित जी, हमारे ऑर्गन भाई बहुत अच्छा गाते हैं। अभी हम शंकर जी की बराती चलेंगे, है ना, आज भोलेनाथ की शादी है। प्यारे जैसे बसहा बैल पर भगवान शिव जी सवार होते हैं, हाथ में त्रिशूल डमरू, मस्तक में गंगा जटा चंद्रमा सुशोभित, भस्म विभूति बाघंबर पीतांबर नहीं। आज जैसे माता मैनावती ने दामाद की परछन करने के लिए चली, दामाद का परछन करते हैं ना जब लड़का आता है, तो जैसे मैनावती ने देखा दामाद की ओर, बेहोश होके गिर गई भैया, और कह दी तुम ही सहित गिरते गिरहूं पावक धरहूं जलनिध महु परौ। या तो मैं मर जाऊंगी बेटी को लेकर के, या तो इस बावरे के साथ विवाह नहीं करूंगी। अरे मेरी पार्वती इतनी सुंदर और दुल्हा बावरा। अरे देवर्षि नारद, राजा हिमांचल पर्वत अपने पति के ऊपर गुस्सा होने लग गई, आपने ऐसा वर चुना है। प्यारे मामला गड़बड़ होने लगा। अब बताइए, बराती लगी है, बिटिया सजी है, मंडप बना है, दुल्हा खड़ा है, और सासू माँ गिरी है, परछन किसका हो, शादी कैसे हो। आज तब नारद जी समही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी। बोलो जगत जननी जगदम्बा की जय। तब देवर्षि नारद जी आते हैं और कहते हैं सुनो, ये पूर्व जन्म में जो आपकी बिटिया पार्वती बन के आई है, ये आपकी बिटिया नहीं है, ये पिछले जन्म की शिव की पत्नी सती है, जो पार्वती बन करके आपके घर आई है। ये तो शक्ति है, और ये शिव कोई साधारण नहीं है, ये शक्तिमान है, और समर्थ को नहीं दोष गोसाई। गंगा को कभी दोष नहीं लगता, गंगा में लोग स्नान भी करता है, और मरने के बाद सबको बहाता है। अग्नि में रोटी भी बनती है, हवन कुंड अग्नि में आहुति भी पड़ती है, यज्ञ हो रहा है, और प्यारे चिता भूमि में चिता भी जलाई जाती है, अग्नि को दोष नहीं लगता। सूर्य भगवान सबको देखते हैं, छल को, बल को, दल को, भजन को, भक्ति को, अच्छे को, बुरे को, सूर्य भगवान सब देखते हैं, मगर सूर्य को दोष नहीं लगता। समर्थ को नहीं दोष गोसाई, सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। शंकर जी सामर्थ्यवान है। अच्छा, मैना सत्य सुनहु मम वाणी। हे मैनावती, आप सत्य और शिव को पहचानो। ये कौन है? देवों के देव महादेव है, कालों के काल महाकाल है, अब भूतों के भूत भूत भावन सरकार है। बोलो शंकर भगवान की। तब कहा कि जगदम्बा तब सुता भवानी। ये जो बिटिया है ना, ये जगदम्बा है, ये दुर्गा है, ये पार्वती है, ये सती है, ये शिव की पत्नी है और अर्धांगिनी है। दामाद का परछन करो और विवाह करो। तब मैनावती का भ्रम दूर हुआ और परछन करने लगी। परछन की, दुल्हा सरकार को लाया गया मंडप में। पार्वती जी सुंदर साड़ी पहन करके आती हैं। जस जानी संसहित जहु गिरजा सर्वदा शंकर प्रिया। इस प्रकार से जो जेव नार की जाई बखानी, बसही भवन जही मातु भवानी।
माँ जगदम्बा का सुंदर श्रृंगार किया गया और माता पार्वती ने हाथों में वरमाला लेकर के आती हैं और बढ़िया सुंदर मंडप के नीचे भगवान शंकर जी के ऊपर माला डाल देती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। मंत्रोच्चार होते हैं, ब्राह्मण आते हैं, फेरे पड़ते हैं, सिंदूर पड़ता है, विवाह होता है। और कैसा विवाह होता है? आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। बोलो शंकर भगवान की शादी की है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की बधाई शादी है। आज भोलेनाथ शंकर भगवान की लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज जय हो की शादी है। जय हो। शंकर भगवान की आज महादेव का विवाह है। बनी है खूब जोरी सिद्ध शक्ति की जोरी, खुशी से नाचे हैं मन, मिला सजनी को साधन। ओ, लगता है जैसे सारे कैलाश की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की जय शादी हो। है। लगता जैसे है सारे संसार की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोले जय हो। एक मिनट, अभी विवाह करा के बिटिया का विदाई कराएंगे। जिसको जिसको बेटी है सभी लोग बैठ जाए। अभी आरती नहीं, कथा 30 मिनट चलेगी तब आरती। भगवान के विवाह का है, बड़ी सुंदर गीतों का हम श्रवण करेंगे। निवेदन है बैठ जाइए और लड्डू खाइए। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोले जय हो। शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है। जय हो शंकर भगवान की। गौरा यूं मुस्कावे मुझे शंभू मिल जावे, गौरा यूं मुस्कावे जय हो। मुझे शंभू मिल जाए। मेरी थी यही तमन्ना, पूरी हुई मेरी तमन्ना, मेरी थी यही तमन्ना, जय हो। पूरी हुई मेरी तमन्ना। हो लगता है जैसे सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोले नाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, जय हो। नाथ की शादी है। बधाई हो शंकर भगवान की।
अब निवेदन है बैठ जाइए और विवाह का आनंद लेना है। जय हो। नहीं तिलक, हम अभी तिलक लेंगे, अभी तो शादी करा रहे हैं, बिटिया का विदाई कराएंगे, तिलक लेंगे, इतना नहीं करेंगे, आप सभी को रुलाएंगे भी। कौन कौन बिटिया के विदा में रोएगा? बैठो। और हमारे अध्यक्ष जी जहाँ कहीं भी हो तिलक लाने की तैयारी करें। भैया शादी करते हैं, अपने बेटे की शादी करते हैं, बिटिया की शादी करते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं, तिलक देते हैं, विवाह करते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर प्यारे जो भगवान के विवाह का आनंद है, सभी को धन्यवाद, सभी को साधुवाद, सभी को बधाई हो। सबसे निवेदन है कि जो खड़े होकर नृत्य कर रहे थे बाराती में अब बैठ जाएं, क्योंकि बारात जब आती है सजती है तो आदमी डांस करता है, नृत्य करता है, परंतु जब बिटिया की विदाई होती है ना तो चाहे पत्थर से पत्थर हृदय क्यों ना हो वो भी पिघल जाता है। तो जिसे जिसे पिघलना है वो बैठ जाए। प्रेम से भाव से कथा विश्राम की ओर जा रही है। विवाह संपन्न होने के बाद जैसे रात्रि व्यतीत होती है, प्रातः काल राजा हिमांचल राज पर्वत ने आज तैयारी की मैनावती बिटिया के विदाई की। विवाह करने के बाद विदाई का समय आता है ना, आज जैसे विदाई का इधर तैयारी हो रही है, मगर आज राजा हिमांचल राज कौन है? पर्वत है। और आपके बिहार में पर्वत बहुत है, ध्यान देना। एठो यहाँ पर त्रिकुट पर्वत है, बासुकीनाथ जाओ, मंदराचल पर्वत है, ऐसे ही राजा हिमांचल राज भी पर्वत है। पर्वत जो पत्थर से बना होता है। मगर ध्यान देना कि जब बिटिया का विवाह होता है, बेटी का जब विवाह होता है तो पिता चाहे जितना भी कठोर हो, ध्यान से सुनना, बड़ा करुण रस विदाई माँ भगवती माँ पार्वती का है। पिता चाहे जितना भी कठोर हो, परंतु जब बात बेटी की आ जाती है, चाहे वो प्रेम परवरिश वात्सल्य की हो, चाहे एजुकेशन की हो, और चाहे विवाह की हो या विदाई की हो, या किसी के कहे हुए शब्दों का ही अर्थ क्यों ना हो, पिता जो होता है प्यारे बहुत कठोर होता है संसार के लिए। एक बार पिता अपने पुत्र के लिए भी कठोर बन जाता है, बेटे के लिए, मगर पिता कभी बेटी के लिए कठोर नहीं बनता है। ध्यान देना, यदि आप माता पिता से पूछो जिनको बेटा और बेटी दोनों हैं, तो प्यारे बेटी पिता को प्यारी होती है, बेटी पिता को प्यारी होती है, और बेटा माँ को प्यारा होता है। और पिता सबसे लड़ जाता है, बहुत कठोर होता है, परंतु जब बात बिटिया के विवाह और विदाई की आती है तो पिता टूट जाता है, पिता कमजोर पड़ जाता है। प्यारे आज भगवान शंकर जी के साथ माँ पार्वती की विदाई तो हुई कि पानी ग्रहण जब कीन महेशा ही हर से तब सकल सुरेशा। जैसे भगवान शंकर जी ने शंख में पानी लेके पार्वती जी को ग्रहण किया, देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की और सब चले प्रस्थान। प्रातः काल जैसे राजा हिमांचल राज पर्वत ने बिटिया के विदाई के लिए चले, तो ध्यान देना, वेद मंत्र मुनि भर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। सबने भगवान शंकर का जयकारा लगाया। बात यहां तक नहीं रुकी, आज पिता जाते हैं और जो घर भंडार रूम होता है वहां जाकर के अपने बिटिया के विदाई के लिए पता है कितना सामान देते हैं। आजकल तो हम तिलक का डिमांड करते हैं। ध्यान देना, बेटी के बाप से कभी तिलक की डिमांड मत करना। यदि बेटी का पिता सक्षम होगा तो बिना मांगे भी वो दामाद को सब कुछ दे देगा। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जाके एक बेटी के पिता से पूछो कि अपने जीवन की कमाई की पूंजी अपने बिटिया के एक रात बारात सजाने में लगा देता है। जिन बेटियों को विवाह करके तुम लाते हो, कहते हो तुम्हारे बाप ने क्या दिया। धिक्कार है ऐसे बेटे के पिता को जो लड़की के पिता से डिमांड करते हैं। जीवन में कभी लड़की के बाप से कुछ मत मांगना। ध्यान देना, देने वाला राजा होता है और मांगने वाला भिखारी होता है। यदि बेटी रूपी धर्म दे दिया तो धन रूपी का कभी डिमांड मत करना। प्यारे, धन आज है, कल
चला जाएगा परसों कमा लोगे, मगर जिस घर से एक बेटी चली जाती है, और यदि बेटी का बाप कहे कि मेरी बिटिया को लौटा दो, तो आप उस बेटी को सुरक्षित और पवित्र नहीं लौटा सकते, क्योंकि उस बेटी में दाग लग चुका होता है। मकान गिरवी कर दोगे, छुड़ा लोगे, सोने की चैन गिरवी कर दोगे, सुनार के यहाँ छुड़ा लोगे, खेत को गिरवी कर दोगे, छुड़ा लोगे, परंतु जब बेटी ससुराल चली जाए और पिता के घर वापस आए और पति उसको ना बुलाए और उसको प्रताड़ित करके मार दे, जाके उस बेटी के बाप से पूछो कि उसने कितनी मेहनत करके तुम्हें अपने हृदय के टुकड़े को सौंप दिया, जिसने जन्म दे के पाल पोस करके बड़ा किया और एक रात में बिटिया को दे दिया, वो बिटिया पराई हो गई। इसलिए कहते हैं ना कि बेटियां पराई होती हैं, बेटियां पराई नहीं होती। आज जब पार्वती जी की विदाई होने लगी, श्री राजा हिमांचल पर्वतराज जी क्या क्या देते हैं ध्यान देना। शंकर जी ने दहेज नहीं मांगा, शंकर जी ने हाथ जोड़ा और कहा कि अब मैं कैलाश की ओर चला अपनी धर्म पत्नी पार्वती जी के साथ। तो हिमांचल राज जी ने हाथ जोड़ा और कहा कि हे पाहुन दमाद जी, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूँ महादेव कि पार्वती हमारी सुंदर है, सुकुमार है, लाडली है, यदि इससे कोई गलती हो जाए तो हे महादेव इसके अपराधों को क्षमा कर देना। इतना ही नहीं, दौड़ी दौड़ी माता मैनावती आती है और पार्वती को गोद में बैठाती है और बड़ा सुंदर सीख देती, अपने बेटियों को सीख देना कि पति और सास ससुर की सेवा करे। कैसी सीख देती माताएं अपनी बेटियों को सीख देती हैं, देना भी चाहिए कि करहु सदा शंकर पद पूजा, अनारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती, अपने पति के चरणों की पूजा करना। एक नारी के लिए अपने पति के चरणों के पूजा के सिवा कोई देवता नहीं होता है। मगर ध्यान देना, पति हो तो पति कैसा हो, पतित ना हो, भ्रष्ट ना हो, दुराचारी ना हो, अत्याचारी ना हो कि विवाह तो कर ले, प्रेम कर ले, संबंध बना ले और फिर मार के भगा दे। ऐसा पति नहीं, ये पतित हैं, ये पतीला है। वास्तव में पति वो है जो शंकर जैसा हो। करहु सदा शंकर पद पूजा, पति कैसा होना चाहिए, शंकर जी जैसा, जिनके चरणों की पूजा करो। पति का कर्तव्य है कि अपने पत्नी का प्रेम सम्मान को सदैव कायम रखे। अब पति का एक कर्तव्य और है मेरे भाइयों जो बैठे सुन रहे हैं, पति को अपने पत्नी को 3 जगह कभी नहीं छोड़ना चाहिए। पहला, जब आपकी पत्नी बीमार हो, जब बीमार हो तब अपने पत्नी का साथ कभी मत छोड़ना, जाके पूछना कि भोजन किया, दवाई लिया। दूसरा, जब पत्नी, पहला जब बीमार हो, दूसरा जब दुनिया खिलाफ हो तब भी साथ मत छोड़ना। दुनिया खिलाफ हो जाए कोई बात नहीं, एक पति साथ यदि है। वास्तव में औरत के मुख की जो सुंदरता होती है ना, वो हल्दी का लेपन लगाने से और बाजू बंद पहनने से नहीं होती। पत्नी की सुंदरता, सुंदर क्रीम, लेकमी, लोटस जो है ना, वो पति का प्यार होता है, पति का प्रेम होता है, पति का सम्मान होता है। यदि जिस पत्नी को पति प्रेम करके समाज में खड़ा कर दिया कि मेरी पत्नी है, वो पत्नी को कुछ नहीं चाहिए, केवल पति का सम्मान। जाके पूछो कि तुम्हें गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, तो वो कहेगी हमें कुछ नहीं चाहिए, केवल पति का साथ चाहिए। जिस पति के लिए माता पिता, बचपन की सखियां, बचपन की गलियां भूल जाती है, उस बेटी को लाके जीवन में कभी दुख मत देना। सब कुछ करना मगर किसी बेटी को दुख मत देना और उसके आंसू का कारण मत बनना। यत्र नारी पूजन्ते, जिस घर में नारी की पूजा होती है, सम्मान होता है, प्रेम होता है। पूजा का मतलब ये नहीं कि आप पूजा करने लग जाइए, पूजा का मतलब प्रेम। प्यारे, वहां देवता वास करते हैं। जिस घर में बेटियां रोती हैं, जिस घर की बहुएं रोती हैं, जिस घर की माँ रोती है, उसके घर में राक्षस का वास होता है।
इसलिए कभी अपनी माँ, अपनी पत्नी और अपने बेटी को मत रुलाना। आज राजा हिमांचल राज पर्वत हाथ जोड़ के कहते हैं, हे महादेव, पार्वती से कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। शंकर जी कहते हैं, आप हाथ मत जोड़िए, देने वाला तो राजा होता, हाथ खोल के देता है, लेने वाला, मांगने वाला हाथ जोड़ता है। बेटी का बाप सदैव राजा होता है, ध्यान देना। और जो बहू लाते हैं वो राजा नहीं, वो भिखारी होती। तुम्हारे कुल को बढ़ाने वाली, तुम्हारे वंश को बढ़ाने वाली, तुम्हें उत्तराधिकारी देने वाली, तुम्हारे माँ बाप का सेवा करने वाली, तुम्हारे घर को त्याग करने वाली, तुम्हारे घर को सजाने वाली जो पत्नी है वो किसी की बेटी है। पति घर बना, पति मकान बनाता है, मगर यदि पत्नी अच्छी हो तो मकान से वो घर बना देती है। पति राशन लाता है, मगर यदि पत्नी समझदार हो तो राशन को भोजन बना देती है। पति से पुत्र तो होता है, मगर यदि पत्नी चाहे तो रावण नहीं, पुत्र को राम बना सकती, तुम्हारे वंश को आगे बढ़ा सकती। बेटा एक घर का होता है, ध्यान देना। लोग कहते हैं बेटियां पराई होती हैं, नहीं, बेटा एक कुल का होता। बड़ा सुंदर भाव आया कि जब हिमांचल राज जी ने विदाई देने लगी तो क्या क्या दिया, ध्यान देना। दासी दासे तुरग रथ नाना, धेनु बसन मुनि वस्तु विभागा, अन्य कनक भाजन भरी जाना, दाइज दीन न जाई बखाना। सोना चांदी हीरे मोती कपड़े सब कुछ दिया, एक नहीं 1,00,000 गाय दी। गाय के सींग और खुर को सोने चांदी से जड़ा जड़ा के गौदान किया, दासी दास बिटिया की सेवा में दिया। शंकर जी ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, भर दिया। दाइज दीन न जाई बखाना, जिसका इन शब्दों से बखान नहीं हो सकता प्यारे। मगर उसी बेटी का, उसी बहू का सम्मान नहीं। क्या कहते हैं, बेटी का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वालों हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटा तुमको छोड़ भी देगा, बेटी कभी न छोड़ेगी। बेटा तुमको छोड़ भी देगा, बेटी कभी न छोड़ेगी। बेटा तो एक कुल को जोड़े, बेटी 3 कुल जोड़े है। कौन कौन से? बेटा एक कुल का होता है, पिता के कुल का, बेटी 3 कुल का। माते पिता और सास ससुर वो पति के संग में चलती है। बेटे का सम्मान जगत में, बेटी का सम्मान नहीं, दुनिया वाले हमें बता दो, बेटी क्या संतान नहीं। बेटियां ससुराल भी चली जाती है ना तो कहती हैं, माँ पिताजी दवाई लिए? अरे बेटा 12 बजे रात आ रहा है गाड़ी से, महुआ को लेके, एक बार नहीं पूछ रहा। सारी संपत्ति बेटे के नाम, ध्यान देना। पिता के संपत्ति में बेटे का अधिकार है तो क्या बेटी का नहीं है? आज तो कानून भी बन गया, सरकार ने कह दिया जितना अधिकार बेटे का उतना बेटी का भी। मगर बेटियां, वो दिन ना आए कि बेटी को मायके में रहना पड़े। बेटी का घर ससुराल होता है, ध्यान देना। परंतु यदि बेटे का सम्मान है तो फिर बेटी का क्यों नहीं? मगर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बेटियों को, आप अपने बेटियों को पढ़ाइए, तिलक मत दीजिए, बेटी को इतना पढ़ाइए, बेटी को इतना पढ़ाइए कि तिलक देने की जरूरत ना पड़े, और बेटा को इतना पढ़ाइए कि दहेज लेने की जरूरत ना पड़े। यदि 4 व्हीलर में चढ़ना है ना, फॉर्च्यूनर में, तो अपनी कमाई से चढ़ो, बेटी के बाप के कमाई से नहीं। प्यारे, फिर भी आज बेटियों को ससुराल में जो पढ़े लिखे हैं वो तो दुख नहीं देते, परंतु आज भी यदि आप गांव समाज में जाओ तो बहुओं को सम्मान नहीं। अपनी बिटिया गलती करे तो ढक दो, अरे बहू आए तो
मगर वास्तव में अपनी बेटी तो पराए घर जाती है, अब पराए घर की बेटी आपके घर को सजाती है। ध्यान देना, कभी अपने बहू को कष्ट मत देना, तुम्हें बेटी नहीं बहू काम आएगी। और बेटियों को आजकल तो भैया मत पूछो, जब माताएं गर्भ धारण करती प्रेग्नेंट होती है ना, तो अल्ट्रासाउंड कराने जाती हैं हॉस्पिटल। लड़का है तो जन्म दो और लड़की है तो जय सिया राम। ध्यान देना, अरे बेटी पैदा नहीं करोगे तो बहू कहां से पाओगे। आज हमारे देश में बेटियों की जनसंख्या कम हो गई है, ये मैं नहीं कहती, ये सर्वे कह रहा है। ध्यान देना, बेटियों का बहुओं का सम्मान करो। अब बड़ा सुंदर भाव माता पार्वती की जब विदाई होने लगी तो क्या कहा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा, हाथ गौरा का सौंपे दिया, जनक राजा देंगे और क्या, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा, बेटी बाबुल के दिल का टुकड़ा, दहेज कहाँ इससे बड़ा। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सभी कुछ करेगा बेटी सहना, पर कुछ ना कहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। छोड़ कर चली है आज बाबुल का अंगना, छोड़ कर चली है आज बाबुल का अंगना। सखियां सहेलियां भी कोई तेरे संग ना, सखियां सहेलियां भी कोई तेरे संग ना। अपने घर की आन रखना, आन बान शान रखना, जिंदगी बिताना स्वाभिमान से। बोलिए मधुर जैसे मैना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना। माता से भी बढ़कर अपने सासू जी को मानना, माता से भी बढ़कर अपने सासू जी को मानना। देवरानी का आदर करना, जेठानी का आदर करना, प्यारी समझना अपने प्राण से, क्योंकि वो भी है दोनों तेरी बहना। इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। कभी कभी सास तेरी करवे बोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को
बोलना ना, अपना मुंह खोलना ना, कुछ भी न कहना तू जुबान से। नीचे झुकाए रखना नैना, इस भांति रखना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। सभी कुछ परे